अनटोल्ड स्टोरी अबाउट ऐश केचम। मैं सीधा आपको स्टोरी बताने वाला था, लेकिन इंट्रोडक्शन देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि फैनमेड नहीं बल्कि रियल स्टोरी है जो एपिसोड 1 के लिए लिखी गई थी, लेकिन फाइनल स्क्रिप्टिंग में इस स्टोरी को इंक्लूड नहीं किया गया। और इसी स्टोरी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें भी बताया गया है आखिर क्यों 10 साल के होने के बाद ही सही पोकेमॉन ट्रेनर बन सकते हैं, पैलेट टाउन का असली नाम, ऐश के फादर और मॉम का मेंशन और भी बहुत कुछ। जब भी पहले ये बता दो, ये वीडियो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक में ऐश की अनटोल्ड स्टोरी और दूसरे में ऐश के रिलेटेड अननोन फैक्ट्स। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सिर्फ फैक्ट्स देखने हैं या फिर जिनको सिर्फ अनटोल्ड स्टोरी देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए है, तो जिनको जो देखना है वो देख लो। मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों देखो। सो लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। जहाँ हम सबको पता है पोकेमॉन को पकड़ने के बाद पोज और डायलॉग मारता है। जैसे से एपिसोड की शुरुआत होने वाली थी, जैश पहले अपने इंट्रोडक्शन देता है और आईने के सामने कई पोजेस ट्राई करता है और सोचता है मुझे पोकेमॉन को पकड़ने के बाद एक कैच फ्रेज की जरूरत होगी। गेटा, गॉचा, गॉट यू, समझ नहीं आ रहा कौन सा पोज और कैच फ्रेज मुझे सूट करेगा। जब इसके बाद आगे हमें ये बताया जाने वाला था, नैरेटर आगे कुछ बोलता है जिसमें बताया जाता है ये रीजन या फिर कोई कंट्री 20th सेंचुरी जापान को रिजेंबल करती है और उनमें बहुत से डिफरेंसेस है। पोकेमॉन की इस दुनिया में कंपलसरी एजुकेशन 10 साल की एज में ही यानी कि प्राइमरी स्कूल में एंड हो जाता है। 10 साल के होने के बाद पढ़ाई करना, स्कूल में जाना कंपलसरी नहीं है। जब भी कुछ लोग होंगे जो कि कमेंट्स में लिखेंगे हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, वही अगर कोई चाहे तो प्राइमरी स्कूल के बाद आगे के स्कूल को भी कंटिन्यू कर सकता है, जो कि एनीमे में अलोला गैंग्स और कोहारू कर रही है। पोकेमॉन की दुनिया में 10 साल के होने के बाद ही बच्चे को लीगली एडल्ट कंसीडर किया जाता है और हमारे दुनिया में 18 साल के होने के बाद ही एडल्ट कंसीडर किया जाता है और पोकेमॉन की दुनिया में 10 साल के होने के बाद ही। लेकिन आगे इसका डिसएडवांटेज भी बताया गया है। हमारे यहाँ इस 10 साल की एज में अगर कोई चोरी करता है, मारामारी करता है या फिर कोई छोटा मोटा गलत काम करता है तो उसे डांट के या फिर मार के छोड़ दिया जाता है। लेकिन पोकेमॉन की दुनिया में 10 साल के होने के बाद आप ऐसा काम करते हैं तो आपको सीधे अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आप एडल्ट हो जाते हो। एग्जाम्पल के लिए एपिसोड 2 में और कई बार ऐश को ऑफिसर जेनी अरेस्ट करने वाली थी और एक बार तो गोली भी मारने वाली थी। हाँ, ये गोली वाला सीन एक बैन एपिसोड में हुआ था। पोकेमॉन की दुनिया में 10 साल के होने के बाद यानी कि एडल्ट बनने के बाद कोई भी कहीं भी जॉब कर सकता है, एवं शादी भी कर सकता है, इसलिए ऐसे सीन्स होते हैं। हमारे यहाँ इसे बाल विवाह करते हैं। जाके बताया गया है पैलेट टाउन एक कोल्ड स्टोरी से कनेक्टेड है। जैसे 100 साल पहले पैलेट टाउन में एक इंसान रहता था जिसका ऑल ओवर पोकेमॉन की दुनिया में 931 रैंक था, जिसका नाम था मासारा ओकिडो, जो कि प्रोफेसर ओ के ग्रैंडफादर थे। जब पैलेट टाउन से वो अकेले थे, जिनका रैंक टॉप 1000 में से एक था। हाँ, वो बात अलग है, ऐश का अब रैंक टॉप 100 में से एक है। जैसे पैलेट टाउन के लोगों के लिए मासारा ओकिडो एक हीरो की तरह थे, इसलिए टाउन के लोगों ने उनका टाउन में एक स्टैच्यू बनाया और टाउन का नाम मासारा टाउन रख दिया। वैसे बता दो, मासारा टाउन पैलेट टाउन का जापानीज नेम है। वैसे पहले मासारा टाउन का पहले नाम था माशिरो टाउन। जब पैलेट टाउन के बॉस ट्रेनर का सपना है वो मासारा ओकिडो के रैंक को बीट करे। हाँ, ये ऐश ने किया है, लेकिन इस स्टोरी को एनिमे नहीं बताया गया है, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस एनिमे में नहीं है। जैसे मनी मन में सोच रहा था और आगे बोलता है जब मैं मासारा ओकिडो का रैंक बीट करूंगा तो मैं टाउन का नाम सातोशी टाउन रखूंगा। आपको क्या लगता है ऐश के टाउन का नाम उसके नाम के ऊपर रखा जाएगा क्या? वो यहाँ के पीछे से उबा से लेने वाली आवाज आती है। जैश बोलता है आपको नॉक करना चाहिए, जो कि उबा से लेने वाली ऐश की मॉम डेलिया होती है। जागे नैरेटर ने बताया डेलिया ऐश की मॉम जो जल्दी 30 साल की होने वाली है, लेकिन ऐश अगर अपने मॉम को किसी से इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो बोलता है ये मेरी मॉम है जो जल्दी 30 साल की होने वाली है। लेकिन सामने वाला सोचता है ये तो 20 की लग रही है, लगता है बच्चा मजाक कर रहा है और हर कोई ये सोचता है ऐश और डेलिया दोनों भाई बहन है और ये बात ऐश को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐश के मॉम की स्टोरी तो हो गई, अब आता है पहले वाले सीन पे जो डेलिया बोलती है ये लिटिल बॉय इस समय पे तुम क्या कर रहे हो? ऐश चिल्ला के बोलता है मुझे लिटिल बॉय मत कहो। डेलिया बोलती है ओ अगर तुम लिटिल बॉय नहीं हो तो तुम क्या हो? वही बीच में नाइटर बोलता है ऐश और उसकी मॉम का रिलेशन माँ बेटे की तरह नहीं बल्कि फ्रेंड्स की तरह है। ऐश बोलता है मैं कल पोकेमॉन ट्रेनर बनने वाला हूँ, मतलब मैं अब एक एडल्ट हूँ। डेलिया सर पे हाथ मार के बोलती है ठीक है मेरी गलती, तो मिस्टर एडल्ट तुम्हें पता है अभी टाइम क्या हुआ है? डेलिया ऐश को ये वाला क्लॉक दिखाती है जो कि डेलिया ऐश के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लाई थी, जिसके लिए डेलिया टाउन से बाहर 3 दिन अपना रेस्टोरेंट बंद करके एक शॉप में लेने गई थी और वो शॉप में भी आधा दिन लाइन में खड़ी हुई थी। लेकिन हमें पता है बाद में ऐश ने इसे तोड़ दिया। जब ऐश क्लॉक को देख के बोलता है वाह अभी 1 बज चुके हैं। डेलिया बोलती है हाँ रात के 1 बजे, ये टाइम एडल्ट्स के लिए है लेकिन तुम्हारे जैसे एडल्ट्स के लिए नहीं। ऐश बोलता है लेकिन मैं कल निकलने वाला हूँ। डेलिया बोलती है कल नहीं, अभी रात के 1 बज चुके हैं, मतलब आज ही। ऐश बोलता है लेकिन मैं सो नहीं सकता। डेलिया बोलती है मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हर कोई जब इस टाउन में 10 साल का हो जाता है वो पोकेमॉन ट्रेनर बनता है, तुम्हारे फादर, ग्रैंडपा और अब तुम भी। वो इस मूवमेंट पे
एक सीन होने वाला था जिसमें ऐश कुछ याद करता है जब वो 5 साल का था। पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला था। ऐश बोलता है, हे मॉम, मुझे जानना डैड किस टाइप के ट्रेनर थे और किस टाइप के पर्सन ग्रैंडपा थे जिस पर जवाब देते डेलिया बोलती है, तुम्हारे डैड और ग्रैंडपा उन ट्रेनर में से एक है जिन्होंने मासारू ओकिडो को हराया है। ऐश बोलता है, क्या सच में? जिसमें आगे डेलिया कोई भी जवाब नहीं देती है और सवाल को टालते हुए बोलती है, पहले तुम्हें ये जानना चाहिए जहाँ आगे कुछ चीजें वही होती है जो वहाँ एपिसोड में दिखाई गई थी। जहाँ डेलिया ऐश को टीवी लगा के देती है, वहाँ से लेकर 10 सप्ताह में जो पोकेमॉन चुनता है वो सेम स्टोरी है। वही आगे की स्टोरी भी लगभग सेम ही है, लेकिन उस स्टोरी में भी बहुत से चेंजेस है। उन चेंजेस और अननोन बातों को मैं इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा। अब बात करते हैं ऐश के अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जो आपको रेड के बारे में तो पता ही होगा, ये वाला नहीं, पोकेमॉन के गेम वाला रेड। ऐश की कैप के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसे जीतने के लिए ऐश ने 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजे थे। बेसिकली ऐश की ओरिजिनल कैप की डिजाइन ओरिजिनल नहीं है, आई मीन क्रिएटर्स ने गेम वाले रेड की जो कैप है उसी की तरह पहले ऐश की कैप की डिजाइन रखी थी, जहाँ लेकिन बाद में इस डिजाइन को यूज किया गया जो बेसिकली रिजेंबल करता है ऐश के इलेक्ट्रिक ट्रेनर होना या फिर पहला पोकेमॉन पिकाचू होना। लेकिन कई डिजाइन के बाद इस डिजाइन को फाइनल किया गया। कैप से याद आया, ये फैक्ट नंबर 2 सुनो। जैसे आपको पता है ऐश की हाइट कितनी है? वेल ऐश की हाइट है 4 फुट 7 इंच, मतलब ऐश मुझसे हाइट और एज दोनों में छोटा है। इससे याद आया, ये फैक्ट नंबर 3 सुनो। जिन्होंने एपिसोड 1 लिखा था यानी कि ताकेशी शिसुडो, उन्होंने ओरिजिनल स्क्रिप्टिंग में लिखा था ऐश ने अपनी जर्नी एग्जैक्टली जब ऐश 10 साल 10 मंथ और 10वें दिन इस एज का था तब स्टार्ट की थी, ना कि उसके 10 साल के होने के बाद। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट बहुत ही मस्त है। ऐश ने कई जिम बैटल्स की है, लेकिन क्या आपको पता है ऐश ने जिस भी नॉर्मल स्पेशल जिम लीडर से पहली बार बैटल की तो वो बैटल हारा है। जब ऐश विटनी से पहली बार बैटल करता है तब वो हार गया। आगे ऐश नॉर्मल से पहली बार बैटल करता है तब वो हार गया। आगे ऐश लेनोरा से बैटल करता है तब वो हार गया। इंटरेस्टिंग एंड अननोन, राइट? जैसी बात पे एक वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और बोनस में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। फैक्ट नंबर 5, जब सबको पता है हर किसी के पास कोई तो स्किल होती है, वैसे ऐश के पास एक स्किल है क्लिम्बिंग करने की। इवन कई बार ये बताया गया है ऐश एक मंकी की स्पीड से क्लिम्ब करता है। स्किल से याद आया, रिसेंटली ऐश के अंदर और स्किल ऐड हुई है केक बनाने की और उसे डेकोरेट करने की। स्किल से याद आया, ऐश के पास कुछ एबिलिटीज भी है। उसके लिए फैक्ट नंबर 6 सुनो। ऐश के पास और एबिलिटी है जो जल्दी लुकारे के साथ दिखेगी। ऐश के पास एंशिएंट बॉन्ड एबिलिटी है, एक ऐसा जीम हो जो कि किसी के पास नहीं है, सिर्फ ऐश और पिकाचू के लिए बना है। ऐश पोकेमॉन के साथ कभी कभी कनेक्ट भी कर पाता है। फैक्ट नंबर 7, हम सबको पता है ऐश की स्टिल 10 साल है, लेकिन कुछ इवेंट्स में बताया है उससे ऐश की एज और ही निकल के आती है। जब पिकाचू एंड पिची शॉर्ट में बताया गया ऐश और पिकाचू को मिले अब 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, और भी कुछ इवेंट्स से लाइक कुकुई का बच्चा पैदा होने के बाद यानी कि एटलीस्ट 11-12 मंथ होने के बाद ऐश की एज और भी बढ़ गई होगी, लेकिन एनिमे में 10 साल ही बताया गया है। जब इन सभी इवेंट्स को हम फैंस मिला के देखे तो ऐश की एज 14 या फिर 15 साल होगी। ऐश की एज से याद आया, ये फैक्ट नंबर 8 सुनो। जब ताकेशी शिसुडो की डेथ हुई थी उसके कुछ महीने पहले उन्होंने अपना ये ओपिनियन शेयर किया, जब वो चाहते थे ऐश इस सीरीज को छोड़ दे और एक नया मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि वो सोचते थे ऐश अब इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इतने साल गुजरने के बाद भी ऐश स्टिल सेम एज का है जब उसने जर्नी स्टार्ट की थी। जय बात ताकेशी शिसुडो ने 2010 में कही थी, कई मैं भी उनकी बातों पर एग्री करता हूँ, रिप्लेसमेंट वाले बात से नहीं, एज वाले बात से। एटलीस्ट पोकेमॉन कंपनी को उसकी एज तो बढ़ते हुए दिखानी चाहिए। इस बात से आप एग्री करते हो या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9, जमसो को पता ऐश ने कई पोकेमॉन पकड़े हैं, जिसमें से 30 टॉरस में से 29 को छोड़े तो ऐश ने 61 पोकेमॉन कैच किए हैं, और उसमें ऐश के बी फ्रेंडेड पोकेमॉन डाले तो टोटल ऐश की टीम में कंप्लीट 100 पोकेमॉन होते हैं, और सो ऐश ऑलमोस्ट सभी पोकेमॉन से मिल चुका है। फैक्ट नंबर 10, जैश कुछ बातें डायनासोर किंग के मेन कैरेक्टर मैक्स टायलर के साथ शेयर करता है। दोनों एक टाइप की कैप पहनते हैं, दोनों ग्लोव्स पहनते हैं, दोनों का मेन पार्टनर लाइटनिंग या फिर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। फैक्ट नंबर 11, जो स्टार्टिंग के पोकेमॉन सीजन में ऐश हमेशा अपनी कैप पीछे करता था जब वो पोकेमॉन बैटल हो या फिर पोकेमॉन को पकड़ना हो। बाद में ऐश ने अपनी कैप को पीछे करना बंद कर दिया और आगे वो टॉबी से बैटल कर रहा था तो उसने अपनी कैप को पीछे किया। आगे यूना के एपिसोड में की, प्लेसलिन को पकड़ते तब पीछे की, अलोला के एक एपिसोड में की, जैश ने जर्नीज के एक एपिसोड में अपनी कैप पीछे की थी, लेकिन मुझे याद नहीं किस एपिसोड में की थी। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है ऐश का फेवरेट अटैक कौन सा है? जो क्लिम्बिंग द वॉल्स एपिसोड में ऐश ने बताया उसका फेवरेट अटैक थंडरबोल्ट है। फैक्ट नंबर 13, जैश की जो ओल्ड इंग्लिश वॉइस एक्टर है वेरोनिका टायलर, उन्होंने जो भी रोल किए हैं उनमें ऐश का कैरेक्टर उनका फेवरेट है। फैक्ट नंबर 14, जैश बेसिकली रेड एंड ब्लू का मेन गेम कैरेक्टर रेड के ऊपर बेस बनाया गया है। वही सबको पता ही होगा ऐश का जापानीज नेम सातोशी पोकेमॉन के क्रिएटर सातोशी के नाम से लिया गया है, लेकिन ऐश का इंग्लिश नेम सातोशी वर्ड के इन लेटर से लिया गया है। ये रहा ऐश के रिलेटेड आखिरी फैक्ट जो कि मेरा फेवरेट है और बहुतों के कॉमन क्वेश्चन का आंसर
आंसर भी देगा। जब सबको ये बात पसंद नहीं, ऐश अपने पोकेमॉन को प्रोफेसर ओक के पास ही रखता है। जब कांटो और जोटो में ऐश ने उसके सभी पोकेमॉन उसके पास ही रखे थे, लेकिन उसके आगे के हर सीरीज और रीजन में पकड़े हुए पोकेमॉन वो प्रोफेसर ओक को केयर के लिए देता है। जब बेसिकली ऐश की तरफ से इसका रीजन ये है कि उसे उसकी न्यू जर्नी उसके स्टार्टर पोकेमॉन पिकाचू के साथ ही शुरू करनी है, क्योंकि उसे हमेशा उसके जर्नी के स्टार्टिंग में वो फीलिंग मिले जब उसने पिकाचू के साथ अकेले सफर शुरू किया था। अब सबको आंसर मिल गया होगा, ऐश अपने न्यू जर्नी के स्टार्टिंग में अपने पुराने पोकेमॉन को क्यों नहीं रखता। दोस्तों पहले आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जब भी आपको ऐश के गेंगर के बारे में फैक्ट जानना है तो ऊपर वाली वीडियो को देखो, और आपको ऐश के लुकारे के बारे में फैक्ट जानना है तो नीचे वाली वीडियो को देखो। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।